नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। राहुल गांधी की पद यात्रा को रोकने की कर ली है पुलिस ने पूरी तैयारी। डाक बंगला चौराहा पर भी उनकी यात्रा को रोक दी जाएगी। इसी विषय पे और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए प्रियंका, राहुल गांधी की पदयात्रा को जाना था अंबेडकर चौक जी। और गांधी मैदान से निकलकर अंबेडकर मूर्ति तक जाना था और अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, जो हाईकोर्ट के पास मौजूद है। लेकिन अब पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर ही बैरिकेडिंग कर दी है। डाक बंगला चौराहे पर ही राहुल गांधी की पदयात्रा को रोक देगी पुलिस और वहां से 3 गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी, जिसमें राहुल गांधी और जो कुछ प्रमुख नेता हैं उनको अनुमति दी जाएगी कि वे जाएं उन 3 गाड़ियों से अंबेडकर मूर्ति के समीप और वहां जाकर माल्यार्पण करें। पटना के एसएसपी, पटना के सिटी एसपी, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं। डाक बंगला चौराहे पर भारी वहां पुलिस बल तैनात है, कड़ी बैरिकेडिंग है और पुलिस ने पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि हम आगे यहां से नहीं जाने देंगे राहुल गांधी की पदयात्रा को, क्योंकि आगे का क्षेत्र जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहीं तक डाक बंगला चौराहे तक ही पदयात्रा आ सकती है। यहाँ पर पदयात्रा रोक दी जाएगी और यहाँ से राहुल गांधी और जो दूसरे उनके साथ जो बड़े नेता हैं वे 3 गाड़ियों में सवार होकर अंबेडकर मूर्ति तक जाएंगे और वहाँ पदयात्रा करेंगे। लेकिन जो योजना थी वो योजना यह थी कि गांधी मैदान गेट नंबर 1 से निकलेगी पदयात्रा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, जो सुप्रिया सूले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और सांसद हैं वो आई हैं। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो आए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आए हैं। संजय राउत आए हैं, शिवसेना के राज्यसभा सांसद, और तमाम बड़े नेता आए हैं। ये तमाम जो नेता हैं ये पदयात्रा लेकर गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से इनको निकलना था और एसपी वर्मा रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा होते हुए जाना था हाईकोर्ट के पास जो मौजूद है अंबेडकर प्रतिमा वहां तक। अब हाईकोर्ट के पास जो स्थित है अंबेडकर प्रतिमा वहां तक जाना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है डाक बंगला चौराहे पर। और पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों को बताया है कि राहुल गांधी की पदयात्रा यहीं पर रोक दी जाएगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। यहाँ से पदयात्रा अगर आगे बढ़ती है तो वो कानून का उल्लंघन होगा, क्योंकि यहाँ से आगे का क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसमें कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, तो यह कानूनी रूप से वैध नहीं है। तो वहीं पर डाक बंगला चौराहे पर रोक दी जाएगी यात्रा। अब यहाँ पर एक बड़ा डर दूसरा है। डर यह है कि बीजेपी समर्थकों ने 2 दिन पहले जो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर जो हमला किया और तोड़फोड़ किया है, उसकी वजह से डर का माहौल है। एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात का डर का माहौल है कि अगर हम लोग प्रतिवाद नहीं करेंगे, हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये आए दिन ऐसा करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं कि अगर इन लोगों ने एक दिन हमारे दफ्तर पर आकर के आक्रमण कर दिया और हम इसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो ये भविष्य में भी ऐसा होगा। इसलिए ऐसा हो सकता है। आज भी देखिए क्या हुआ, आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए और बड़ी संख्या में पहुंचे और बीजेपी के दफ्तर के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि लगा कि फिर आज जो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ वो आज बीजेपी के दफ्तर में हो जाएगा, बीजेपी हेडक्वार्टर में हो जाएगा पटना के। लेकिन पुलिस ने बहुत संयम तरीके से संभाला, मारपीट नहीं होने दी और वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी के दफ्तर के बाहर, उनको समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। अब वो स्थिति क्या, उस तरह की टकराव की स्थिति डाक बंगला चौराहे पर बन सकती है क्या? डाक बंगला चौराहे पर जब पुलिस बैरिकेडिंग करके पदयात्रा रोकने की कोशिश करेगी तो सारे कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के सारे कार्यकर्ता आसानी से मान जाएंगे या बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह भी हो सकता है कि कार्यकर्ता ना माने, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता हैं, पदयात्रा में विशाल जनसमूह है। यह भी हो सकता है कि पुलिस जब बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश करे तो वे रुकने को तैयार ना हो, वहां हंगामा हो जाए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो जाए। तो पुलिस के साथ इतना आसान नहीं होगा पुलिस के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी की जो पदयात्रा है उसको रोक देना। इसमें कई मुख्यमंत्री भी हैं, कई राज्यों के डिप्टी सीएम हैं, राष्ट्रीय नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के वो खुद हैं, तेजस्वी यादव है, तमाम बड़े नेता हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए लाठी भांजना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश जिस यात्रा में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो,
नेता प्रतिपक्ष हूँ बिहार विधानसभा के, जिस यात्रा में देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उसको उस यात्रा पर, पदयात्रा पर लाठी डंडे भी बरसा नहीं सकती है पुलिस, नहीं तो पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। तो कुल मिलाकर पुलिस के सामने आज विकट स्थिति होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो जिस उत्साह में निकले हैं वहां से कार्यकर्ता गांधी मैदान से, वो इतनी आसानी से इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि डाक बंगला चौराहे पर पदयात्रा खत्म कर दी जाए। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और वहां पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। तमाम पुलिस, केवल पुलिस बल मौजूद नहीं है, पटना पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, खुद पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद है, सिटी एसपी भी मौजूद है, तमाम भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, पूरी तैयारी वहां करके रखी गई है। तो देखिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कोई हंगामा ना हो और ये जो पदयात्रा है शांतिपूर्ण हो, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर हंगामे के आसार आज हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, और राहुल गांधी की पटना में जो चल रही है पद यात्रा, इसकी पल पल की अपडेट हल्ला बोल टीवी के साथ आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।